ये ठीक है। मैस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है हमारे पास जो कि लिम्फ नोड्स के साथ रिजेंबल करता है। कितने होते हैं टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स होते हैं फ्रिंजियल टॉन्सिल, इसके अलावा ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स हैं जो कि मिलकर एक रिंग बनाते हैं जिससे हम कहते हैं वल्डेयर रिंग, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इस वीडियो में हम आज जो देखेंगे वो है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं जो कि ओवल मैस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है। और ये किधर प्रेजेंट है? तो ये लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंक्स में मौजूद है, ठीक है। ये ओरोफेरिंक्स में, फेरिंक्स का जो दूसरा पार्ट है नेसोफेरिंक्स के बाद जो ओरोफेरिंक्स है वहाँ पर इनकी लोकेशन होती है। और वहाँ पर जो फ्रिंजियल वॉल होती है उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर्स के दरमियान इनकी लोकेशन होती है। टॉन्सिल्स का जो साइज़ होता है ये बिगर होता है, जो इसकी सरफेस से अपीयर होता है उसके कंपैरेटिवली ये बिगर होता है क्योंकि टॉन्सिल एक्सटेंड हुए होते हैं। इसका जो अपर पोल होता है वो सॉफ्ट पैलेट में और डाउनवर्ड ये बेस ऑफ द टंग में और अपवर्ड इन द सॉफ्ट पैलेट में। और इसके अलावा एंटीरियरली ये होते हैं ये पैलेटोग्लेसल आर्च में। तो इनकी ये क्या होती है? एक्सटेंशन होती है। और इसके कितने पोल हैं? 2 पोल हैं, अपर पोल और लोअर पोल। और इसी तरह इसकी सरफेसेस कितनी है? मीडियल सरफेस, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कैप्सूल की इसके बेड की तरफ है उससे हम कहते हैं लैटरल सरफेस। जो इसका अपर पोल होता है जो कि इसका सॉफ्ट पैलेट की तरफ है, यहाँ पर एक स्पेस होती है उससे हम क्या कहते हैं? सुप्रा टॉन्सिलर फोसा। लोअर पोल पर भी एक स्पेस होती है जिससे हम कहते हैं एंटीरियर टॉन्सिलर स्पेस। ऊपर कौन सी थी? सुप्रा टॉन्सिलर फोसा। और नीचे कौन सी है? एंटीरियर टॉन्सिलर स्पेस। टॉन्सिल के दरमियान और टंग के दरमियान जो सल्कस है या जो सेपरेशन है उससे हम क्या कहते हैं? टॉन्सिलोलिंगुअल सल्कस। यानी कि टॉन्सिल के दरमियान और लिंगुअल यानी कि टंग के दरमियान एक सल्कस है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि टॉन्सिलोलिंगुअल सल्कस जो होता है यहाँ पर कैंसर का ओरिजिन हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यहाँ पर कैंसर हो जाए। पोल्स देखने के बाद अब हम देख लेते हैं इसकी सर्फेसिस, जो कि एक मीडियल सरफेस थी और एक इसकी ये कौन सी थी? लैटरल सरफेस। जो मीडियल सरफेस ऑफ टॉन्सिल होती है वहाँ पर क्या होती हैं? क्रिप्ट्स होती हैं। क्रिप्ट्स किसे कहते हैं? जो इसकी एपिथेलियम होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, वो इनवर्ड उसकी प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। और वो क्या बना देती है? क्रिप्ट्स बना देती है। तो सबसे बड़ी क्रिप्ट कौन सी है? क्रिप्टा मैग्ना। क्रिप्टा मैग्ना को इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट भी कहते हैं। और ये जो क्रिप्ट्स होती हैं इनमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? तो इसमें चीज़ी मटेरियल होता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाता है? एपिथेलियल सेल, इसके अलावा बैक्टीरिया, फूड, डिब्रिस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं। इंटीरियर पिलर है उसके ऊपर प्रेशर लगाने की वजह से चीज़ी मटेरियल हमें नज़र आएगा उनकी ओपनिंग से, जो कितनी थी? 12 to 15, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस क्या होती है? ये एक वेल डिफाइंड होती है। यहाँ पर क्या होता है? फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि इसको सेपरेट करता है टॉन्सिलर बेड से। ये सारा क्या है? टॉन्सिलर बेड। नेक्स्ट आ जाती है लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस जो होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? यहाँ पर होता है कैप्सूल। कैप्सूल इसको किससे सेपरेट करता है? टॉन्सिलर बेड से। टॉन्सिलर बेड किससे मिलकर बना हुआ है? सुपीरियर कंस्ट्रक्टर। और इसके अलावा एक और हमारे पास मसल होता है जिसे हम कहते हैं स्टाइलोग्लासिस, ठीक है। स्टाइलोग्लासिस से और सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, ये दोनों मसल जो हैं ये इसका बेड बनाते हैं। टॉन्सिलर बेड के दरमियान और कैप्सूल के दरमियान हमारे पास होता है लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारे पास एक आ गई है पैराटॉन्सिलर वेन। इसके अलावा आ जाता है सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल सेकंड पर। फिर उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? स्टाइलोग्लासिस है, सबमंडिबुलर ग्लैंड है, फेशियल आर्टरी है, एक नर्व भी होती है 9th नर्व। और ये सब जो है ये इसके लैटरली रिलेशंस में प्रेजेंट है। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ को अप्रोच करना है, फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व को या ग्लासोफ्रेंजियल नर्व को अगर हमने इसकी सर्जरी वगैरह करनी है तो हम इसकी लैटरल सरफेस के थ्रू करेंगे। और इनके दरमियान कैप्सूल के दरमियान और टॉन्सिलर बेड के दरमियान स्पेस होने की वजह से यहाँ पर एब्सेस बन सकती है जिससे हम क्या कहते हैं? पेरी टॉन्सिलर एब्सेस। सप्लाई होती है वो मेनली 5 फैसेट्स के थ्रू होती है जिसमें फर्स्ट पर आ जाती है फेशियल आर्टरी, ठीक है। फेशियल आर्टरी जो होती है ये इसकी मेन सप्लाई होती है। इसकी भी मेन आगे से जो ब्रांच है उसका नाम है टॉन्सिलर आर्टरी। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा मेन आर्टरी है। और उसके बाद ये फेशियल आर्टरी की 2 ब्रांचेज इसको सप्लाई कर रही हैं, एक असेंडिंग पैलेटाइन और एक है टॉन्सिलर। तो एक फेशियल आर्टरी होगी, दूसरे पर आ जाती है लिंगुअल। लिंगुअल की कौन सी ब्रांच है? डॉर्सल लिंगुअल। तीसरे पर आ जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड की कौन सी ब्रांच जा रही है? असेंडिंग फ्रिंजियल। और इसके अलावा कौन सी है? मैक्सिलरी। तो मैक्सिलरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच है? डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। और ये असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी थी जो कि किसकी ब्रांच थी? एक्सटर्नल कैरोटिड की। इसकी भी फर्दर कौन सी ब्रांचेज हैं? टॉन्सिलर ब्रांचेज ऑफ असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी जो कि टॉन्सिल को सप्लाई करती हैं इसके डिफरेंट सर्फेसिस को। और वीनस ड्रेनेज किधर होती है? तो उनका नाम है पैराटॉन्सिलर वेन्स, ठीक है, जो कि फिर उसके बाद ज्वाइन होकर कॉमन फेशियल वेन बनाती हैं।
और इसके अलावा फ्रेंजियल वीनस प्लेक्सस बनाती हैं। और लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पर इसकी होती है अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में, ठीक है, अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में। और इनको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही हैं, तो इनको एक क्रेनियल नर्व 5 करती है, ठीक है, स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लिया की जो उसकी ब्रांचेस आती हैं, लेसर पैलेटाइन ब्रांचेस। और इसके अलावा जो इसकी ग्लासोफ्रेंजियल नर्व है, तो ये दोनों इसकी क्या है, सेंसरी नर्व सप्लाई है। तो कौन कौन सी हो गई, एक फिफ्थ और इसके अलावा नाइन्थ, स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन और ग्लासोफ्रेंजियल नर्व। टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिम्फाइड ऑर्गन है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, लोकल इम्यूनिटी देता है। जिस तरह लिम्फ नोड्स देती है ना इम्यूनिटी, इसी तरह ये भी देते हैं। इसमें जो इसकी एपिथेलियम होती है, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है। उसमें एम सेल होते हैं, एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स होते हैं और माइक्रोपोर्स होते हैं। तो जब भी कोई भी एंटीजन आएगा वो ये सेल इनको सब एपिथेलियल जो लिम्फाइड फॉलिकल्स हैं वहाँ तक लेकर आते हैं। उन फॉलिकल्स में जर्मिनल सेंटर होता है, जर्मिनल सेंटर में क्या होते हैं, बी सेल। और इसके अलावा मेंटल जोन होती है जहाँ पर होते हैं लार्ज लिम्फोसाइट्स। तो वो एंटीबॉडीज और इसके अलावा मैक्रोफेजेस वगैरह जो होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरसेस को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरा है कि ये हमारे पास क्या है, सर्वेलियंस मैकेनिज़्म। सर्वेलियंस मैकेनिज़्म का ये मतलब है कि ये जितने भी इन्वेडर्स या इंट्रूडर्स हैं उनसे एंटीजेंस उनसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और बॉडी को फिर अलर्ट कर देते हैं ताकि क्या हो कि वाइड स्प्रेड रिस्पांस हो और डिफेंस स्ट्रांग हो जाए। तो ये काम ये कैसे करते हैं कि इसमें जो जर्मिनल सेंटर में 20 सेल थे, अगर वो डिटेक्ट कर लें कि डोज ऑफ एंटीजन बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा एंटीजन हैं, तो वो उनकी हाइपरप्लेसिया होता है, यानी कि उनका नंबर इंक्रीज़ होता है। और उसके बाद वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड में जाकर फिर वो डिफरेंट जितने भी हमारे लिम्फाइड डिफेंस के सिस्टम्स हैं उन सबको एक्टिवेट करवा देते हैं ताकि वाइड स्प्रेड डिफेंस हो। तो इस तरह जो टी सेल इम्यूनिटी, टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और इसके अलावा बी सेल, इसलिए एक तो एंटीबॉडीज़ भी बनेगी और इसके अलावा डिफरेंट सेल्स भी अपना रोल प्ले करेंगे डिफेंस में। टॉन्सिल्स की नॉर्मल एनाटमी और ब्लड सप्लाई और इसके अलावा इसकी सर्विसेज फंक्शन देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी देखेंगे कि अगर टॉन्सिल में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस।